बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज हकीकत बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल आलियान जावेद ऑफिशियल पे नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा तहकीक के बाद बनाई जा रही है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा फरमाया है। रवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जब जमीन से एक मुट्ठ मट्टी ली तो पूरी रुए जमीन की ऊपरी परत छिलके की मानंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियां थीं, यानी सफेद स्याह, सुर्खो जर्द रंगों वाली, नरमो सख्त, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मट्टियां थीं। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत पैदा की और उसका नाम हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रखा। हजरत हवा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया में तशरीफ लाने वाली पहली खातून थीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुंचाए और खवातीन के बारे में भलाई की नसीहत कबूल करो। इनको पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसको तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। पहले दोस्तों, शरीयत मोहम्मद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसा कि बाजमात नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी वाला रवैया इख्तियार करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मर्द औरतों पर निगहबान है, औरत की जरूरियात और उसकी हिफाजत गोया के औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह ताला ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक एक जैसे नहीं हैं, बल्कि मर्द के हकूक औरत से ज्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ ना इंसाफी और जुल्म नहीं है, बल्कि ये इंसाफ और हिकमत के तकाजों के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमाओं ने इस नुक्ते पर बहस की है कि इंसान मट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं। राजी बात यह है कि पहले इंसान मट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुतफा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बायस है। इस बारे में बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई मट्टी से नहीं की बल्कि मर्द की पसली से की। मैंने इसको तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी इस बारे में खबर न हो पाई कि कैसे उनकी लाई हुई मट्टी से औरत की तख्लीक हो गई। यानी औरत की तकद्दुस की हद को देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत यानी हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिनकी वो मनकुआ कहलाई यानी निकाह में आई। अब बात आती है कि पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहां से मिला? नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह ताला के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है। उन नाजुक पार्ट्स के लिए अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें, जितना हो सके हर बात में मुस्बत पहलू इख्तियार करें। मेरे दोस्तों, बाज लोग ये कहते हैं हर औरत मर्द की उस पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। अहदीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तख्लीक और कुछ लोगों का यकीन
गलत है कि मर्दों की पसली औरत के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या फिर औरत। मर्द और औरतों की पसलियों की तादाद बराबर होती है, मगर बाज हालात के साथ, यानी अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है, उसकी पसलियों की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसान की पसलियों के 12 सेट होते हैं, यानी 24 पसलियां औरत और मर्द की पसलियां बराबर होती हैं। मगर ये सही हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया। नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आलियान जावेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट्स में भी लाजमी करें, और बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर।